हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर BN राव ने। दोस्तों याद रखिए, सर BN राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव और इन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपए है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 लाख रुपए। दोस्तों याद रखिए, ये जो 5 लाख रुपए का मासिक वेतन है वो टैक्स फ्री होता है और इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि फ्री आवास, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, ये सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद, इन सारी समस्याओं को दूर किया जा सके, इसलिए राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? देखिए, कानून बनाना विधायिका का काम है। अब विधायिका ने सही कानून बनाया है या नहीं, वो संवैधानिक है या नहीं, इसकी जांच करना, इसकी समीक्षा करना न्यायपालिका का काम होता है और इसी को कहा जाता है न्यायिक समीक्षा, और ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन, द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 12वां संविधान संशोधन द्वारा, और ये कब किया गया? 1962 में। याद रखिए, भारत का अंग बनने से पहले ये सभी पुर्तगालियों के कब्जे में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल 1993 को। याद रखिए दोस्तों, संविधान में एक संशोधन किया गया और वो संविधान संशोधन था 73वां। कब किया गया? 1992 में, और इसके तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग? भाग 9, मतलब कि ये जो पार्ट है ना, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? 22 भाग हैं, तो 9वां भाग जोड़ा गया और इसके तहत जो है पंचायतें टाइटल रखा गया। और याद रखिए, इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रूस के संविधान से। दोस्तों याद रखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया। कौन सा था वो? पार्ट 4A, और एक नया आर्टिकल 51A। और याद रखिए, ये विचार लिया गया था रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2026 तक। याद रखिए, 2026 तक जो है यथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। दोस्तों जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको संविधान के उद्देश्य का पता चल जाएगा। इसको इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है और इसी में ही संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 के तहत।
याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 25 जो है एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जिसके तहत सभी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने और पालन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा की शक्तियों से। दोस्तों याद रखिए, राज्यसभा में अगर रिजोल्यूशन पास हो जाए तो संसद राज्य सूची में दिए गए विषय पर भी कानून बना सकती है। देखिए, आप इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है। अब 7वीं अनुसूची जो है, इसमें 3 तरह की सूची दी गई है, 3 तरह के लिस्ट दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाती है संसद। राज्य सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं इस पर कानून बनाती है राज्य की विधायिका, और समवर्ती सूची में कानून बनाती है संसद और राज्य की विधायिका दोनों। अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे तो संसद जो है राज्य सूची में दिए गए विषय पर भी कानून बना सकती है, और ये बात बताया गया है आर्टिकल 249 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखिए, संघ सूची में जितने विषय दिए गए हैं उस पर कानून देश की संसद बनाती है। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून राज्यों की विधायिका, और समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर कानून संसद और राज्यों की विधायिका दोनों बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। दोस्तों, महान्यायवादी की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में की गई है। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। इसे हम भारत सरकार का विधिक अधिकारी भी कह सकते हैं, जो संसद में भाग ले सकता है, लेकिन याद रखिए वो वोटिंग नहीं कर सकता है, वो वहां पर बहस जरूर कर सकता है भारत सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। याद रखिए, हमारे संविधान का भाग 9 का बी नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अधिक से अधिक 6 माह तक। याद रखिए, राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो उसके जगह संभालेगा उपराष्ट्रपति, मतलब वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वहां का कोई जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, सीनियर मोस्ट जज है, वो हैंडल करता है। अब देखिए दोस्तों, अब प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो उसकी जगह कार्यभार संभाल रहा है उपराष्ट्रपति, लेकिन अधिकतम 6 माह तक। 6 माह पूरा होने से पहले राष्ट्रपति का पुनः चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के सदस्यों से। याद रखिए, जो आकलन समिति होती है उसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और कुल सदस्यों की संख्या होती है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 366। आर्टिकल 366 का क्लॉज नंबर 24 जो है वो एससी की डेफिनेशन देता है, और क्लॉज नंबर 25 जो है वो एसटी की डेफिनेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किसके द्वारा प्रदान किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के संविधान द्वारा। दोस्तों याद रखिए, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसका मतलब है कि भारत देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उसका नाम अगर वोटिंग लिस्ट में है तो वो मतदान देने का अधिकारी होता है, और ये अधिकार दिया गया है भारत के संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के तहत भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। याद रखिए दोस्तों, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा करता है, और जब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो मूलभूत अधिकार निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 88। याद रखिए दोस्तों, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, बहस कर सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखिए दोस्तों, हमारे संविधान का बहुत सारा प्रोविजन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सीधा ले लिया गया है, तो ये सिंगल बिगेस्ट सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है और उच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और यदि कोई आपसे आपका मौलिक अधिकार छीने तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंडर, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3:2। दोस्तों, ये जो आपको लंबाई और चौड़ाई दिख रही है इसका अनुपात है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विधिक अधिकार। दोस्तों याद रखिए, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था क्योंकि ये भाग 3 के अंतर्गत आता था, आर्टिकल नंबर 31 और आर्टिकल नंबर 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज एफ में। बाद में इसको हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार से हटकर बन चुका है लीगल राइट, विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। याद रखिए, मोरारजी देसाई के शासनकाल में एक संविधान में संशोधन किया गया, और वो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1978 में। और इसी के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिए, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कब किया गया था? 1993 में। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और वो भाग था भाग 9B, भाग ए। याद रखिए, 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत जोड़ा गया था भाग 9 और इसमें था पंचायत, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत जोड़ा गया था भाग 9A और इसमें था नगर पालिकाएं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये कब किया गया? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, किसी भी सदन में। दोस्तों याद रखिए, हमारा मूल संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और ये जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसको हम बोलते हैं मूल संविधान। और यदि इसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिए विधेयक लाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। और ये कहीं भी प्रारंभ किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है किसी भी सदन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया जाता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर को। दोस्तों याद रखिए हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब ये बनकर तैयार हुआ है ना 26 नवंबर को, इसीलिए इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी, जो अभी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि हम इनके जन्म दिवस की बात करें तो वो है 17 सितंबर 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 के तहत। याद रखिए अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार का भाग है और जिसके तहत व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे स्वीकार कर लिया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रामनंदन समिति। याद रखिए रामनंदन समिति के तहत ही बोला गया था कि ओबीसी में 2 लेयर होना चाहिए, एक होगा क्रीमी लेयर और दूसरा होगा नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण या सहायता नहीं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो भारत के प्रथम सभापति हैं मतलब वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। याद रखिए दोस्तों हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और ये हमारे मौलिक संविधान में नहीं था, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कब, 2002 में, और संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21 का ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोकपाल। लोकपाल का गठन किया गया है किस लिए, कि जो उच्च सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके भ्रष्टाचार की शिकायत को सुनी जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात ही वो पहला राज्य था जिसने EWS, ये जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, उनके लिए 10% आरक्षण कोटा लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950 को। दोस्तों 25 जनवरी याद रखिए, 25 जनवरी को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद। याद रखिए जो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है और साथ ही साथ वहां विधानसभा का गठन किया गया है और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 69 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बहुजन समाज पार्टी द्वारा। याद रखिए जो काशीराम द्वारा पार्टी की स्थापना की गई 1984 में, उस पार्टी का नाम था बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत। याद रखिए इसी के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। दोस्तों याद रखें, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है भाग 3 में। यदि राज्य आपसे आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंडर, और इसी आर्टिकल 32 को बोला गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। दोस्तों याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाता है, और यदि ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्री परिषद और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सेकंड, दूसरी अनुसूची में। याद रखिए, जो दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, किसके? राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश और भी बहुत महत्वपूर्ण पदों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 299। याद रखिए दोस्तों, संविधान सभा जब 1946 में गठित हुई थी तो उसमें 389 जो है मेंबर्स थे। बाद में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, फिर जो है घटकर संख्या हो गई 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान का दूसरा वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। याद रखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 3 नवंबर, अच्छे से याद रखिए, 3 नवंबर 1946 में आई थी, और इसी के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों याद रखिए, पहले मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, अब सिर्फ 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया, और ये कौन से संशोधन के तहत किया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। और इन्हें कब चुना गया था? याद रखिए, 6 जुलाई 1892 को क्या चुना गया था? इनको ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया था, और ये पहले ऐसे भारतीय थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आर्टिकल 76 इसकी चर्चा करता है। इसको प्रथम विधिक अधिकारी भी बोला जाता है, जो भारत सरकार का वकील होता है, जो भारत सरकार को विधिक सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव कौन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा। कैसे कर सकता है? याद रखिए, राज्यसभा से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, मतलब 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और ये बताया गया है आर्टिकल 249 में। जैसे कि अभी यहाँ पर है ना, IAS, IPS, IRS, IFS, तो ऐसे ही कोई और भारतीय अखिल सेवा अगर स्टार्ट करना है तो राज्यसभा जब रिजोल्यूशन पास करेगा तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है, यदि आप भारत देश के नागरिक हैं तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो इस देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, और इसी को बोला जाता है एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है?
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। याद रखिए दोस्तों, जो कार्यपालिका शक्ति होती है संघ की, याद रखिए संघ की, वो राष्ट्रपति में निहित होती है और इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। दोस्तों याद रखिए, भारत का महान्यायवादी जो है वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना में। उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जब वो लोकसभा का सदस्य ना हो। अब केंद्रीय मंत्री जो है वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य ही नहीं है तो वो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है, भले ही वो केंद्रीय मंत्री हो, लेकिन हाँ वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग जरूर ले सकता है, वोट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिए दोस्तों, जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है आर्टिकल 32 के अंडर में, और हाई कोर्ट में भी आवेदन किया जा सकता है आर्टिकल 226 के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 29वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1972 में। देखिए दोस्तों, अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है, और इसीलिए कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है ताकि न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री या राज्यपाल? याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर राज्यों की कार्यपालिका शक्ति बोल रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल, और यहीं पर अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति बोलता तो करेक्ट आंसर होता राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में जो है पंचायत का निर्वाचन होता है, पंचायत का चुनाव होता है। और याद रखिए, इसमें 18 साल से अधिक व्यक्ति जो है वोट कर सकता है, लेकिन चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए। मतलब जो चुनाव लड़ रहा है ना, उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और जो वोट दे रहा है उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकतम 2। अधिकतम 2 संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा। देखिए दोस्तों, जैसे कि संघ में होता है ना महान्यायवादी, वैसे राज्यों में होता है महाधिवक्ता, और इसके बारे में बताया गया हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 165 में। ये राज्य सरकार का वकील होता है, ये राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है, इसको एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है, और इसको नियुक्त करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि। जो यूपीएससी होता है ना, उसका जितना भी खर्चा होता है वो भारत की संचित निधि के द्वारा किया जाता है। उसको पूरा वहन करने का काम करता है भारत की संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। दोस्तों याद रखिए, हर राज्य में अपना विश्वविद्यालय तो होता ही है, तो उन राज्यों के विश्वविद्यालय का जो पदेन कुलाधिपति होता है वो उस राज्य का राज्यपाल होता है, और ये स्वतः होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थिति में। वैसे एक और स्थिति होती है सहस्त्र विद्रोह। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सहस्त्र विद्रोह, इन तीनों परिस्थिति में जो है मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाता है। और याद रखिए, ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय होता है, जिसकी घोषणा करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 जो है वो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या फिर हम बोल सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के अंतर्गत आता है, जिसके आर्टिकल 49 में ये बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संस्थान और वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 55। दोस्तों याद रखिए, जो हमारा आर्टिकल 55 है, इसमें प्रोसीजर बताया गया है, प्रोसेस बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 64 में। याद रखिए दोस्तों, लोकसभा में होता है अध्यक्ष और होता है उपाध्यक्ष, राज्यसभा में होता है सभापति और उपसभापति। ये जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर है? और ये जो उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति होता है, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 93 में। आर्टिकल 93 में बताया गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213। देखिए दोस्तों, कानून निर्माण का कार्य करता है राज्य में राज्य की विधायिका, लेकिन यदि राज्य की विधायिका सत्र में ना हो और अनिवार्य रूप से किसी कानून की आवश्यकता हो, तब राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। जो राज्य की विधायिका कानून बनाती है ना, अध्यादेश भी वही शक्ति रखता है, और ये बताया गया है हमारे आर्टिकल नंबर 213 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में बताया गया है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हीं के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कहाँ? लोकसभा में। ये प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 86 के अंतर्गत। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत बताया गया है कि सदनों में अभिभाषण दे सकता है राष्ट्रपति, और उन्हें संदेश भेजने का भी अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112। याद रखिए दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है, और इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दोस्तों याद रखिए आप सभी बहुत अच्छे से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 368 में, और इसकी जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। और कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम दिन कब था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम दिन था, और उसके बाद से संविधान सभा ने ये अनाउंस कर ही दिया था कि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? और इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। याद रखिए ये किसका भाग है? ये डीपीएसपी का भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। और इसमें ये कहा गया है कि राज्य हमेशा कोशिश करेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किस में निहित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। दोस्तों याद रखिए ये जो डीपीएसपी का भाग है आर्टिकल 51, और इसमें ये कहा गया है कि कोशिश किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का, और युद्ध को हमेशा नकारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किस में निहित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट 226 के तहत जो है ये रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन में। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 61 में, और इसका प्रारंभ संसद की किसी भी सदन में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कौन सा? अनुच्छेद 38। दोस्तों याद रखिए ये भी डीपीएसपी का ही भाग है जिसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य की समेकित निधि से। याद रखिए यहाँ पर हाईकोर्ट के जज के बारे में बताया गया है, उसके वेतन और भत्तों के बारे में, तो ये तो राज्य की समेकित निधि से दिया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट के जज का पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुल संख्या का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय का वह कौन मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एम हिदायतुल्लाह। याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार संभालता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ये भी ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और ये भी ना हो तो फिर सीनियर मोस्ट जज। तो ये एम हिदायतुल्लाह पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। देखिए राष्ट्रपति या तो उसमें सिग्नेचर कर सकता है, अपनी सहमति दे सकता है, या तो उसे मना कर सकता है, या तो फिर वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन यदि वो विधेयक पुनः वैसे ही वापस आए फिर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। याद रखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन है उसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नंबर 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 टर्म में 2 बार जो है भारत के राष्ट्रपति चुने गए, एक तो संविधान सभा द्वारा और दूसरा फिर वो निर्वाचन द्वारा, इसलिए ये सबसे लंबे समय के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75 के तहत। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 28 के तहत। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें सरकारी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा देने पर निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। याद रखिए, उच्चतम न्यायालय कहाँ गठित किया गया? कोलकाता में, और उसके जो प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्फे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग क ख ग घ ये कब समाप्त किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिए, 1956 में जो भारत में जितने भी राज्य थे उनको 4 भाग में बांट दिया गया था, क ख ग और घ में। बाद में इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने कहा था कि पंचायत के 2 स्तर होने चाहिए। अभी वर्तमान में 3 स्तर है, जैसे कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, लेकिन अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। याद रखिए दोस्तों, कोई भी विधेयक जो है उसको लोकसभा से भी पास होना ज़रूरी है और राज्यसभा से भी पास होना ज़रूरी है। यदि वो किसी एक सदन में लटक जाए, पास ना हो पाए, तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है और ये बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 108 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। याद रखिए, महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति किस प्रकार चुना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिए, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? इस देश का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 31 अगस्त 1956 को। दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 2 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए है। पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी ई बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसका वेबसाइट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2022-2023 के करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाएगी। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट 100 क्वेश्चन कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।